कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखें। जो आपने डिसाइड कर लिया है उसके बाद में माइंड पे कंट्रोल रखें। उन्होंने बताया है कि माइंड पे कंट्रोल रहने की वजह से आपको कुछ ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और कुछ नुकसान होते हैं अगर जो आप माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आइए बात करते हैं कि उन्होंने क्या ऐसे पॉइंट बताए हैं, क्या ब्लेसिंग मिलती हैं जब आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हैं। तो जब अपने आप माइंड पे कंट्रोल रखते हैं तो सबसे पहली ब्लेसिंग्स होती है आपकी हेल्थ। माइंड पे कंट्रोल रहेगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप जो है पीस ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप शांत रहेंगे अंदर से। लविंग, आपको हर आदमी प्यार करेगा। जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, अपने माइंड पे कंट्रोल है, तो वह आपकी भाषा पे भी कंट्रोल रहेगा, तो लोग आपको प्यार ज्यादा करेंगे। फ्रीडम ऑफ फेयर, आप हमेशा डर से दूर रहेंगे, क्योंकि आप कब नुकसान हुआ कब अच्छा हुआ उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपको मालूम हमें पाना क्या है, उसके लिए आपके माइंड में कंट्रोल है। और जब आपके माइंड पे कंट्रोल है तो आप बिल्कुल जो है आपके अंदर डर की भावना नहीं रहेगी। पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, क्योंकि आप फिर पहले से जो आपका ब्रेन है वो जब आपका कंट्रोल में है तो आप पहले से मालूम है क्या परेशानी आने वाली है और आप उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो आपका एटीट्यूड जो है हमेशा पॉजिटिव बना रहता है। और फुलफिलनेस ऑफ योर चॉइस, तब आप वो सब चीजें अपने मन पसंद की करने लगते हैं, क्योंकि आपको अपने मन पसंद की चीजें हासिल करना है। तो माइंड पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप बात करते हैं कि माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है तो किन चीजों का नुकसान होता है। सबसे पहली बात की जो हेल्थ, उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपको बीमारियां सताने लगेंगी, आपके अंदर डर की भावना होने लगेगी, आप डिसीजन लेते समय बहुत कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जब माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो डर बैठा रहेगा, उस डर की वजह से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जब ये तीनों चीजें कि आपकी बीमारी है, आपके अंदर डर है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप गरीबी की हालत में पहुंच जाएंगे। जब गरीबी की हालत में पहुंच जाएंगे तो लालच है, लोगों से जलन है, और उसके बाद में अपने ऊपर गुस्सा आना शुरू होगा। तो माइंड पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट बताया उन्होंने कि आप अपने जिंदगी में लक्ष्य का निर्धारण करें, उसके बाद माइंड पे कंट्रोल करें। अब उस लक्ष्य का निर्धारण जब आपने कर लिया है तो आप जब उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने एक तरीका बताया है कि एक आप डायरी लीजिए, डायरी की एक साइड में आप अपना लक्ष्य लिख लीजिए और दूसरी साइड में लिख लीजिए कि इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे कितनी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, क्या ऐसी चीजें हैं जिनका त्याग करना पड़ेगा तब मैं ये हासिल कर सकता हूँ। हो सकता है उसमें आपको शहर छोड़ के दूसरी जगह जाना हो सकता है आपको नींद अपनी त्यागनी पड़े, हो सकता है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, हो सकता है आपको वो चीजें करनी पड़े जो चीजें आप कभी सोचा ही नहीं था। तो आप उस पर देखिए कि उस लक्ष्य को जिन्हें आपने लिखा है तो उसको पाने के लिए कितनी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। और फिर जो लिखा है उसको बार बार रोज याद दिलाएं अपने आप को, बार बार उसको पढ़ें और ईश्वर को साथ में ये धन्यवाद देते जाएं कि जो मैंने सोचा है वो प्राप्त करने जा रहा हूं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब ऐसी आप भावना शुरुआत से ही बना लेंगे तो आप उस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो पहला पॉइंट था कि आपके अंदर लक्ष्य का निर्धारण होना जरूरी था। अब दूसरा पॉइंट वो कहते हैं द मास्टर माइंड प्रिंसिपल। अब आपके अंदर प्रिंसिपल क्या होना चाहिए इस चीज को हासिल करने के लिए। तो मास्टर माइंड प्रिंसिपल में वो कहते हैं कि आदमी जब अपना लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है तो अपने सपने जैसे होते हैं वैसे सपने वाले लोगों के साथ जुड़े। उससे क्या होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होते हैं, आइडियाज होते हैं। जब आप बात करेंगे आपका आइडिया और दूसरे का आइडिया मिलकर के एक अच्छे परिणाम की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से दो या दो से अधिक लोगों को अपने साथ रखिए जिनके सपने आप जैसे हों और जो आप जैसा सोचते हों, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, आइडियाज हो। और उन्होंने विन विन सिचुएशन की बात की है कि जब आप ऐसे लोगों को रखेंगे कि वो भी जीते और आप भी जीते। फिर उन्होंने इसके पीछे 3 पॉइंट बताए हैं कि आप डिसाइड कीजिए कि आप 3 साल में कहाँ जाना चाहते हैं। समय अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं, आपके लक्ष्य के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन उसमें डिसाइड कीजिए कि इतने दिन में मुझे कितना पैसा बनाना है, इतने दिन में मुझे कितनी आगे तक जाना है। और ऐसे दोस्तों वो जरूर अलायंस जरूर बनाइए। जब आप दूसरों के साथ अलायंस के साथ काम करते हैं, लोगों से मिलजुल के काम करते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। तो लेकिन वो लोग कैसे होने चाहिए, जो आपके विचार के हों और इतने अच्छे दोस्त हों कि आपकी गलतियों को भी बता सकें कि यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और उनको आप एक्सेप्ट भी कर पाओ। तो ऐसे विचारों के साथ में जब आप चलेंगे तो आप जरूर वो हासिल करेंगे। तो एक मास्टर माइंड प्रिंसिपल जरूर बनाएं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग आपके साथ में अलायंस में काम करने वाले हों और वो आपके विचार के और आपके सपनों के सहभागी बने।
उसके बाद आते हैं कि उन्होंने तीसरी बात बताई है उस बुक में, वो है हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल। आपके अंदर ये होना चाहिए कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं, हम और अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमारा डेली पॉइंट बाय पॉइंट अपने आप को हर एक चीज में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने पॉइंट में क्या क्या है, एक है क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वांटिटी ऑफ सर्विस एंड मेंटल एटीट्यूड। इन 3 चीजों पे आपको काम करना है। अगर जो ये 3 चीजें हैं, और जो लोग सक्सेस हुए हैं वो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन 3 चीजों पे काम जरूर करते हैं। वो चाहे वो जानकर करते हो या नहीं, लेकिन वो सक्सेस इसीलिए होते हैं क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वांटिटी ऑफ सर्विस एंड मेंटल एटीट्यूड पे काम करते हैं, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। तो आपके पास हैबिट्स होनी चाहिए। अब इनसे बेनिफिट क्या होगा कि आप क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ सर्विस दे रहे हैं, और आपका मेंटल एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, तो उससे क्या फायदे हैं। तो फायदे में क्या है कि अट्रैक्शन बढ़ता है। जब आप लोगों से मिलेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आपका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव है। आप क्वालिटी में बिलीव करते हैं, आप क्वांटिटी में बिलीव करते हैं, तो लोग जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। और उसमें आप जो जिस तरीके से आपके तरफ लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे आपका रिटर्न्स ऑफ बेनिफिट शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आप मेहनत अपने ऊपर कर रहे हैं उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो चाहे पैसे में हो, और चाहे आपकी फेम में हो, और चाहे आपके व्यक्तित्व में हो, लेकिन उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। स्टेबिलिटी, जब एक्स्ट्रा माइल के लिए आप बात करते हैं, एक्स्ट्रा जहां भी काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं, नए आइडियाज लेके आ रहे हैं, तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता कभी, क्योंकि हर एक जगह पे ऐसा आदमी चाहिए होता है जो कुछ एक्स्ट्रा करने की हिम्मत रखता हो, जो जहां पे काम कर रहा है उससे कुछ अच्छा करके दिखाने की हिम्मत रखता हो। और उसके बाद में इम्प्रूव्ड पर्सनालिटी, मतलब आपकी पर्सनालिटी में बढ़ोतरी तो जरूर होगी, क्योंकि आपके साथ में ऐसे लोग जुड़ते चले जाएंगे, आपसे एक्सपेक्टेशन लोग इतना करने लगेंगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फिर बाद में पावरफुल इमेजिनेशन शुरू होती है, क्योंकि आप फिर इमेजिन भी जो करेंगे वो बहुत जबरदस्त करेंगे, जो आइडियाज भी आएंगे वो आपके पास अच्छे आएंगे, क्योंकि आप ऐसी चीजों में बिलीव करते हैं। चौथा पॉइंट वो बताते हैं कि आप अगर जो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 4th पॉइंट है अप्लाइड फेथ। आपको फेथ होना चाहिए, अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, अपने दोस्तों पे फेथ होना चाहिए, अपने अलायंस पे फेथ होना चाहिए। कुछ पॉइंट बताते हैं कि जब फेथ हमें डेवलप करना है तो क्या क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहला, यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू हैव टू अचीव, और उस पर बिलीव करें। जो आप कर रहे हैं, जो आपको पाना है, उन सब चीजों पे बिलीव करें और उस पर विश्वास होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड बिफोर अचीविंग इट, आप हमेशा धन्यवाद देते जाएं कि मैं ऐसा अचीव करने वाला हूं और उसके लिए मैं भगवान को अभी से धन्यवाद दे रहा हूं। तो आपके अंदर ये ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। एक्शन, जो कुछ भी अभी बता रहा हूं मैं, या जो नेपोलियन ने कहा था, ये कुछ मायने नहीं रखता है जब तक कि वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। जब चीजें एक्शन में कन्वर्ट होती हैं तभी वो चीजें हासिल हो पाएंगी। तो आप एक्शन के साथ में फिर बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि कैसे भी करके मुझे ये हासिल करना है। तो उसको हासिल करने के लिए आप बिल्कुल उसके पीछे लग जाएं। और ओवरकम सेल्फ कंट्रोल, आप सेल्फ कंट्रोल जो है उस पे ओवरकम करते रहें, हमेशा उसके ऊपर रहें। ऐसा ना हो कि कभी भी कंट्रोल खो दें। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उस पे आपको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और फेथ जो होता है एक गाइडेंस का काम करता है, आपको हमेशा विश्वास दिलाता रहता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, आप ये चीज जरूर अचीव करेंगे। तो ये फेथ जरूर बना लेना चाहिए। और 5वां पॉइंट वो बताते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, जो है कि प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। देखिए, जब प्लीजिंग पर्सनालिटी का मतलब केवल ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहन लिए या आपकी शक्ल अच्छी है या आप देखने में बहुत अच्छे हैं। प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। और जब तक आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, जब तक आप लोगों को अपनी तरफ जोड़ नहीं पाते हो, तब तक आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि मंजिल कोई एक ऐसी चीज नहीं कि उसको हासिल करने के लिए आपको अकेला होना पड़ेगा। सक्सेसफुल बनना है तो आप और आपके साथ के लोग भी सक्सेसफुल बनने चाहिए। तो प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए।
उस प्लीजिंग पर्सनालिटी में आपकी सोच कैसी है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा है जब आप लोगों से बात करते हैं, और आप लोगों को सुनते कितना अच्छा हैं। ये सब चीजें प्लीजिंग पर्सनालिटी में आती हैं। लोगों से सहमति दिखाने की आपकी क्षमता है या नहीं। कभी कभी देखते हैं लोगों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, बात अच्छी करते हैं, लेकिन बात करते समय ये कहेंगे अरे आपको क्या पता, मैं बताता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो आप लोगों से जब तक सहमति में उनके स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी सहमति नहीं जताएंगे उनकी बात में, तो वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपसे जुड़ना नहीं चाहेंगे, उनको आप पे फेथ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये नेपोलियन की मास्टर की के कुछ पॉइंट थे जो हम लोग एक बार फिर समराइज करते हैं कि आपको लक्ष्य का निर्धारण करना है और आपके अंदर हैबिट्स होनी चाहिए कि आप एक्स्ट्रा माइल्स की तरफ जा सकते हैं, आपका फेथ होना चाहिए आपके अंदर, और एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। अगर जो ये सब है तो आप जरूर हासिल कर लेंगे। अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा तो आगे तक जरूर बढ़ाएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके के वीडियो आपके पास लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।